आप देख रहे हैं रीडर मैसेंजर नेटवर्क हिंदी न्यूज़पेपर व डिजिटल चैनल। मैं अपने सब भाइयों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सुनीता सहगल है। मैं 80 वर्ष से ऊपर की महिला हूँ। ऐसा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मुझे पैसा दे गए थे जो वो HDFC बैंक में जमा है और मैं अपने दरानी को कह रही हूँ और वरुण सहगल को कह रही हूँ कि वो पैसा मेरे नाम ट्रांसफर करा दें ताकि मुझको वो मिल जाए। अभी तक वो यही दवाई कर रहे हैं, देने से मुकर रहे हैं। अब उनकी इच्छा है ना दे, लेकिन अब पैसा तो ऐसी चीज है, भाई मेरा ही पैसा है, मेरे पति ने दिया है, किसी और का तो है नहीं। तो इसकी कंप्लेंट आपने बीमार औरत हूँ। अब देखना मेरी हालत क्या है। एक वो मेरा फ्लैट है, वो एक वकील ने कब्जा किया हुआ है, ना वो किराया देता है, मैं कुछ कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन है वकील? कहाँ कब्जा किया है? पांडे जी है। कहाँ कब्जा किया है? वो भी नहीं कहाँ कब्जा किया है माता जी वकील साहब? बताइए, ये गलत तरीके है ना सर। हमारे 6 दिन लेता है, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया सुधर रही है जरा भी। आपका फ्लैट कहाँ पे है? फ्लैट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तरुण सहगल, मेरे पिताजी ने अपने जीवित काल में एक फ्लैट खरीदा था अंसल्स में, जो कि राम मंदिर के सामने है, सरस्वती ब्लॉक में फ्लैट है, जो कि मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी के साथ जॉइंट खरीदा गया था। मेरे चाचा के जो बेटे हैं, बड़े बेटे वरुण सहगल, उन्होंने उस फ्लैट के लिए कहा मेरे पिताजी को कि उनके बहुत खास मित्र हैं, वो के एडवोकेट हैं, एडवोकेट विक्रम श्रीवास्तव। उन्हें थोड़ी दिन के समय के लिए समस्या आ रही है, उन्हें अपना घर चेंज करना है क्योंकि वो प्रयागराज के रहने वाले नहीं और झांसी के रहने वाले हैं। तो कुछ समय के लिए वो फ्लैट हमें आप किराए पे दे दीजिए, हम किराए पे ले लेंगे। एक नॉर्मल पेपर में एग्रीमेंट करा के दे दिया 1 साल का कि हम आपका फ्लैट किराए पे ले लेंगे। इस बीच में एग्रीमेंट कंप्लीट होता, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के तत्पश्चात विक्रम श्रीवास्तव ने फ्लैट खाली कर दिया और उसकी जो चाबियां हैं वो मेरे चाचा के बेटे वरुण सहगल ने ले ली और हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी खबर के ताले उसमें बदल के उन्होंने अपने एक मित्र एडवोकेट कृष्णम पांडे उनको उसमें एंटर कर दिया। तो जो फ्लैट है वो प्रवीण कुमार सहगल एंड सुनीता सहगल। अभी एग्रीमेंट है, उसका एग्रीमेंट है, जिससे फ्लैट लिया था उसको रजिस्ट्री करवा दी। फ्लैट नंबर अंसल्स में है S301। अभी कौन कर रहा है वहाँ पे? अभी कब्जा किया हुआ है वकील ने, कृष्णम पांडे का कहना है कि हमारे मित्र जो वरुण सहगल है उन्होंने हमसे कितनी बार कई लाखों रुपए उधार लिया हुआ है। आपके परिवार जब तक हमारा वो उधार चुकता नहीं करेगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं खाली करूंगा। ना ही हमने उस बंदे को उस फ्लैट पे कब्जा दिया, ना ही कुछ दिया, जबरदस्ती वरुण सहगल ने उस पर कब्जा दिया। एक बार मैं जब अपना ताला भी लगा के चला आया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसने ताला तोड़ के दोबारा उससे भी बड़ा ताला लगा के कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि अवैध रूप से वो वहां रह रही है, बिजली तक वो बिना कनेक्शन के कटिया लगा के बिजली चला रहे हैं। ये चीज मैंने बिजली विभाग को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन बिजली विभाग ने कुछ नहीं किया। तरुण सहगल है, मैं आप सबके समक्ष एक अपनी परेशानी बता रहा हूँ, क्योंकि समस्या को मैं काफी समय से झेल रहा हूँ और अब उसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। समस्या ये है मेरी कि मेरे ही चाचा के बेटे ने मेरे से सन 2023 में कुछ पैसा अपने बैंक बैलेंस में ट्रांसफर कराया था। रकम भी छोटी नहीं थी, बड़ी रकम थी, जिसको मैंने 3 चेक से दिया था। 1,31,55,000 रुपया, सॉरी 1,31,55,000 3 चेक से दिए थे ICICI बैंक में, उन्होंने मुझसे ट्रांसफर करवाया था। और साथ ही साथ मेरे और मेरे पिताजी की प्लॉट था 151 वर्ग गज का, वो भी मेरे भाई यानी कि वंशराज और उनके पिताजी ने मेरे से और मेरे पिताजी से अपने नाम गिफ्ट डीड करवा ली थी। हम लोगों को केवल ये बताया गया था, जो कि उनके बड़े भाई हैं वरुण सहगल, उन्होंने कि आप उस समय मेरा नया विवाह हुआ था और मेरी पत्नी से जानते, जब विवाह शादी होती है तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती और हम लोग में एज डिफरेंस भी है वाइफ में मेरे में,
दूसरी चीज कास्ट का भी डिफरेंस है, हम लोग पंजाबी हैं, वो अदर कास्ट शर्मा कास्ट में है, तो काफी चीजों के डिफरेंसेस थे, तो उसकी वजह से शुरू स्टार्टिंग में थोड़ी अनबन हो रही थी। तो इन्होंने हमें मतलब परेशानी में था थोड़ा मैं, तो मुझसे कहा कि इन्होंने कि भैया आप सारा पैसा भी मेरे को दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, और जमीन भी मेरे को नाम गिफ्ट डीड कर दीजिए। गिफ्ट डीड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कहता था ये केवल एक डॉक्यूमेंट उसको साइन करके दे दीजिए, वो हो जाएगी, जिस दिन आपको वापस चाहिए होगी मैं पेपर में वापस साइन करके दे दूंगा और वो आपको वापस मिल जाएगी। बैंक बैलेंस का है, जो आप एक नया अकाउंट खोल के उसमें बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए। जो अकाउंट ओपन करवाया तो उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं था, वो मेरे छोटे चाचा के बेटे ने अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाया और पूरा मुझसे पैसा ले लिया। तो जब भी ये सब जो भी चीजें की थी उस समय मैं थोड़ा हल्के से टेंशन और डिप्रेशन टाइप में था, तो मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक कराया।